हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, ये हमारे पास कुछ एक पार्सल आया हुआ है बाहर से, तो देख लेते हैं इसमें क्या आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। तो इसमें इस तरीके से पैक होकर एक भाई ने ईपीएस मॉड्यूल भेजे हैं रिपेयर करने के लिए। इसमें 6 पीस हैं जो कि रिपेयर होने के लिए आए हैं। वो वर्कशॉप वाले भाई हैं कोई, और काफ़ी दूर से भेजा उन्होंने ये पार्सल। तो इसको हमने कर लिया ओपन। इसमें एक पीस इओन ईपीएस है, 2 पीस हैं i10, एक एक्सेंट, एक ग्रैंड और एक वर्ना फ्लूडिक। तो इसकी बॉडी हमने ओपन की हुई है और ये बोर्ड हमने बाहर खोल कर रखे हुए हैं। तो इसमें अब ट्रेसिंग और चेकिंग का वर्क चल रहा है, किसमें क्या चीज़ ख़राब है। तो फ्रेंड, ये सभी ईपीएस बोर्ड रिपेयर हो चुके हैं और किसी में मॉसफेट ख़राब निकले हैं तो ये पूरी प्लेट ही चेंज कर देते हैं हम लोग। किसी में ये पीएफ ख़राब होते हैं और किसी में ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, ये रेजिस्टेंस ख़राब निकलते हैं। ये बोर्ड आगे से और पीछे से पूरे तरीके से सभी पार्ट चेक किए जाते हैं। इसके कंपोनेंट जो भी इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं, चाहे वो मॉसफेट हो, रेजिस्टेंस हो, पीएफ हो, आईसीज हों, वो सभी चेक करनी पड़ती हैं, आगे से भी और पीछे से भी। कई भाई फ़ोन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ईपीएस हमने खोला हुआ है, इसमें बता दीजिए क्या चीज़ ख़राब है। तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, ये बोर्ड पूरे चेक करने पड़ते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद ट्रेस करके ही एक एक कंपोनेंट को चेक करने के बाद पता लगता है कि इसमें क्या ख़राब है। ऐसे फ़ोन पर कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपने जो ईपीएस मॉड्यूल खोला हुआ है उसमें क्या पार्ट ख़राब है और हम आपको क्या बता सकते हैं। तो आपको उसके लिए एक मल्टीमीटर रखना होगा अपने पास और इस तरीके से ये बॉडी खोल के अलग करनी होगी आपको और ये बोर्ड बाहर निकाल लेने होंगे और फिर ईपीएस की एक एक कंपोनेंट को चेक करके उसको रिप्लेस करना होगा। तो ये रिपेयर होने के बाद हम लोग डेट मेंशन कर देते हैं। ये 10/22 इसमें मेंशन किया हुआ है। ये वर्ना फ्लूडिक का ईपीएस मॉड्यूल है। तो ये हमने फिटिंग कर दिया है, इसको पैक करेंगे। ये एक्सेंट का है, इस पर भी डेट मेंशन कर दी गई है और ये i10 ग्रैंड का है। तो ये रिपेयर हो चुके हैं सभी बोर्ड। और जो भाई पूछते हैं वो उनके पास कंपोनेंट होते भी हैं नहीं होते, वो भी नहीं पता चलता। तो ये ईपीएस रिपेयर हो चुके हैं और फिटिंग हो चुके हैं। तो इनको अब हम टेस्ट करने वाले हैं। इसमें 2 i10 के थे, एक इओन का, एक वर्ना फ्लूडिक, एक एक्सेंट और एक i10 ग्रैंड। तो ये सभी रिपेयर हो चुके हैं। तो इनको अब हम टेस्ट करने वाले हैं। तो ये है हमारा टेस्टिंग टेबल जिस पर हम ईपीएस कंट्रोल मॉड्यूल को रिपेयर करने के बाद टेस्ट करते हैं। ये i10 का है, तो पहले हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा स्टीयरिंग है जिसमें हुंडई की मोटर वगैरह लगी हुई हैं। ये हमारा ईपीएस टेस्टर है, स्पेशल टूल। तो इग्निशन ऑन करने के बाद ये जो मीटर में लाइट जलती है वो इसमें भी जलती है और ऑफ हो जाती है। ये हमने ऑन किया, ये लाइट ऑन हो गई और ऑफ हो गई। और ये स्टीयरिंग हमने घुमाया, ये लेफ़्ट और ये राइट। तो इस तरीके से हमारा ईपीएस मॉड्यूल परफेक्टली रिपेयर हो चुका है और परफेक्टली वर्क कर रहा है। i10 और इओन एक ही तरह के होते हैं। ये है हमारा वर्ना फ्लूडिक का ईपीएस कंट्रोल मॉड्यूल, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो इसको टेस्ट करते हैं, ऑन करते हैं अपने ईपीएस टेस्टर को, जो कि
टेबल पर ईपीएस टेस्ट करने का स्पेशल टूल है। तो वरना फ्लूइडिक के लिए सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सिग्नल देते हैं उसको। तो ये हमारा वर्क करने लगा है, स्टीयरिंग बिल्कुल परफेक्ट। ये हमने राइट चेक किया था, अब लेफ़्ट चेक कर लेते हैं। ये लेफ़्ट साइड। तो ये वरना फ्लूइडिक का ईपीएस मॉड्यूल भी परफेक्टली रिपेयर हो चुका है और परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो जो भी भाई रिपेयरिंग के लिए ईपीएस मॉड्यूल भेजते हैं, हम रिपेयर करने के बाद उनको अच्छी तरीके से टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद ही हम उसको रिटर्न करते हैं। तो ये हमने कनेक्ट किया हुआ है एक्सेंट का ईपीएस मॉड्यूल, जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है टॉर्क सिग्नल की। तो हमने टॉर्क वायर सिग्नल के वायर को इसमें कनेक्ट किया हुआ है और ये अलग से मोटर हमें घुमा के चेक करनी होगी। और टॉर्क सिग्नल के लिए हमको स्टीयरिंग को घुमाना होगा लेफ़्ट राइट। तो ये स्टीयरिंग हम मूव करते हैं लेफ़्ट और राइट और मोटर हमारी घूमने लगी है। तो ये लेफ़्ट और राइट मोटर घूम रही है हमारे स्टीयरिंग को मूव करने से, जिससे कि टॉर्क सेंसर सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो इससे ये चेक हो चुका है हमारा एक्सेंट का ईपीएस मॉड्यूल भी परफेक्टली वर्क हो चुका है और परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये था एक्सेंट का मॉड्यूल। अभी हमने कनेक्ट किया हुआ है i10 ग्रैंड का मॉड्यूल, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो जो भी भाई हमारे पास ईपीएस मॉड्यूल रिपेयरिंग के लिए भेजते हैं, हम उसको अच्छी तरीके से अपने तरीके से टेस्ट करके ही वापस रिटर्न करते हैं। तो बेफिक्र होकर आप ईपीएस मॉड्यूल को सेंड कर सकते हैं हमारे पास। अच्छी तरीके से चेक होगा, रिपेयर होगा, उसके बाद ही आपको रिटर्न किया जाएगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी, ईपीएस मॉड्यूल किस तरीके से बाहर से आते हैं रिपेयर होने के लिए, रिपेयर होते हैं, उसके बाद स्टीयरिंग पर टेबल पर टेस्ट होते हैं, उसके बाद रिटर्न किए जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो ये था हमारा ऑन टेबल ईपीएस टेस्टिंग मशीन, जिस पर के सभी ईपीएस मॉड्यूल टेस्ट होते हैं।